हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम शारांश है। मैं लिबर्टी एकेडमी से हूँ। आज हम क्लास 8 का चैप्टर नंबर 1 पढ़ने वाले हैं, जिसका नाम है क्रॉप प्रोडक्शन एंड मैनेजमेंट। ये इस चैप्टर का पार्ट 2 है। अगर आपने पार्ट 1 नहीं देखा तो आप आई बटन पर क्लिक करके पार्ट 1 देख सकते हैं, और अगर आपने पार्ट 1 देख लिया है तो चलिए हम पार्ट 2 स्टार्ट करते हैं। सम इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस। जैसा कि मैंने आपको पिछली क्लास में सोइंग के बारे में पढ़ाया था, तो हम उससे रिलेटेड कुछ इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, व्हाट प्रिकॉशन शुड बी टेकन व्हाइल सोइंग? बीज बोते समय हमें किन बातों पर और किन चीज़ों पर ध्यान देना जरूरी है? While sowing seeds, it is essential to make sure that seeds are healthy and of good quality. हमारे बीज हेल्दी होने चाहिए और गुड क्वालिटी के होने चाहिए। दूसरा, they are planted at correct distance from each other so that they can get proper light, water and nutrients from soil. उन्हें एक तय दूरी पर बोया जाना चाहिए ताकि उन्हें प्रॉपर लाइट, वाटर, न्यूट्रिएंट्स मिल पाए। Why it is better to sow seeds uniformly? बीजों को एक तय दूरी पर बोना कैसे लाभदायक है? Seeds should be planted at appropriate distance to avoid overcrowding of plants. It allows plants to get proper sunlight as well as sufficient water and nutrients. बीजों को एक तय दूरी पर बोना इसलिए जरूरी है ताकि ओवरक्राउडिंग ना होए। दूसरा, उन्हें प्रॉपर सनलाइट, सफिशिएंट वाटर और न्यूट्रिएंट्स मिल पाए। इसी वजह से हमें बीजों को तय दूरी पर बोना जरूरी है। क्वेश्चन 3, व्हाई आर प्लांट्स केप्ट इन स्मॉल बैग्स इन नर्सरी? Few plants like paddy, forest plant, flowering plants are first grown in a nursery into seedling and then transported to plants manually. Keeping the seedling in bags makes it easier to transfer them to another place. कुछ पौधे जैसे कि पैडी, फॉरेस्ट प्लांट, फ्लावरिंग प्लांट्स, इन्हें नर्सरी में उगाया जाता है इन स्मॉल बैग, क्योंकि यह आसान पड़ता है कि पहले हम इनको नर्सरी में ग्रो करें और देन उन्हें हम एक अच्छी से प्लेस पर मैन्युअली ट्रांसफर कर दें। सो दीज वर आर इम्पोर्टेंट क्वेश्चन। सो नाउ लेट्स मूव टू अनदर टॉपिक. So our next topic is about adding manure and fertilizers. The substances which are added to the soil in the form of nutrients for healthy growth of plants are called manure and fertilizers. ये वह पदार्थ है जिन्हें हम मिट्टी में एज ए न्यूट्रिएंट्स डालते हैं जिससे हमारे पौधे स्वस्थ रहे। मैन्योर को हिंदी में खाद बोला जाता है और फर्टिलाइजर को हिंदी में उर्वरक बोला जाता है। Why are manure and fertilizers are added to the soil? When crop after crop is grown in the same field, the soil becomes poor in certain nutrients. Thus, manure and fertilizers are added to the soil to replenish it with nutrients to ensure healthy growth of plant. जब एक ही खेत पर एक किसान बार बार खेती करता है तो उसके खेत में पोषक तत्व की कमी हो जाती है। इन सच केस हम मैन्योर और फर्टिलाइजर को अपने फार्म में डालते हैं ताकि वहाँ सभी न्यूट्रिएंट्स की रिक्वायरमेंट फुल हो सके और अपने प्लांट्स अच्छे से ग्रो कर पाए। What are the 3 methods to replenish the soil with nutrients? 3 तरीके जिससे हम अपने खेत पे वापस उन न्यूट्रिएंट्स की या फिर हम उन पोषक तत्व की पुनःपूर्ति कर पाए, मतलब कि उन्हें वापस ला पाए। The 3 methods of replenishing the soils are: पहला, adding organic manure to the soil. दूसरा, adding chemical fertilizer to the soil. तीसरा, leaving the field uncultivated between 2 crops. और last, crop rotation, in which different crops are grown alternately to allow the soil to replenish with different nutrients. पहला जो तरीका है, या तो हम अपने खेत में ऑर्गेनिक मैन्योर डाल सकते हैं, दूसरे तरीके में हम फर्टिलाइजर्स का उपयोग कर सकते हैं, तीसरे तरीके में हम अपने खेत को 2 फसलों के बीच अनकल्टिवेटेड मतलब कि छोड़ सकते हैं, अबेंडन कर सकते हैं, ताकि जिससे
वो न्यूट्रिएंट्स की कमी पूरी हो पाए। सो नाउ लेट्स मूव टुवर्ड्स द अनदर टॉपिक। सो आवर नेक्स्ट टॉपिक इज डिफरेंस बिटवीन मैन्योर एंड फर्टिलाइजर्स। मैन्योर और फर्टिलाइजर के बीच में क्या क्या अंतर होता है, चलिए हम देखते हैं। फर्स्ट, फर्टिलाइजर इज अ मैन मेड inorganic soil, whereas manure is a natural substance obtained by the decomposition of cattle dung and plant residue। मतलब कि फर्टिलाइजर मैन मेड ऑर्गेनिक सॉल्ट है और वहीं दूसरी तरफ जो अपना मैन्योर है वो डिकम्पोजिशन के थ्रू बनता है बाय डिकम्पोजिंग द ऑर्गेनिक वेस्ट। सेकेंड, फर्टिलाइजर इज प्रिपेयर इन फैक्ट्रीज, मैन्योर कैन बी प्रिपेयर इन द फील्ड्स। फर्टिलाइजर सिर्फ और सिर्फ फैक्ट्रीज में बनाए जा सकते हैं और मैन्योर को हम अपने खेतों में भी बना सकते हैं। तीसरा, फर्टिलाइजर डज नॉट प्रोवाइड एनी ह्यूमस टू द सॉइल, मैन्योर प्रोवाइड अ लॉट ऑफ ह्यूमस टू द सॉइल। जो अपना फर्टिलाइजर होता है वो फार्म को एक ह्यूमस प्रोवाइड नहीं करता, वही जो मैन्योर होता है वो हमारे फार्म को लॉट ऑफ ह्यूमस प्रोवाइड करता है। चौथा, फर्टिलाइजर्स आर वेरी रिच इन plant nutrients like nitrogen, phosphorus and potassium. Manure is relatively less rich in plants nutrients। जो अपना फर्टिलाइजर होता है ये नाइट्रोजन, फॉस्फोरस, पोटेशियम इन सभी प्लांट्स के न्यूट्रिएंट्स में रिच होता है, वही अपना मैन्योर इन सभी न्यूट्रिएंट्स में इतना ज़्यादा रिच नहीं होता एज कम्पेयर टू फर्टिलाइजर्स। नाउ लेट्स सी सम एग्जांपल्स ऑफ फर्टिलाइजर्स एंड मैन्योर। फॉर एन एग्जांपल, यूरिया, potash, superphosphate, ammonium sulfate, NPK, and last this is our manure. Advantage and disadvantages of using fertilizers. Advantages: they are chemicals rich in particular nutrients and help farmers get better yield of crop like wheat, paddy and maize. Advantages में जो हमारे जो फर्टिलाइजर्स होते हैं वो केमिकल रिच होते हैं जिससे किसानों को एक अच्छी उपज मिलती है, लाइक वीट हो गई, पैडी हो गई, मेज हो गई, इन सब की फसलों में हम फर्टिलाइजर्स का अगर यूज़ करेंगे तो वो अच्छा होता है। डिसएडवांटेजेस: दे मेक सॉइल लेस फर्टाइल एंड ऑल्सो कॉज वाटर पॉल्यूशन। ये सॉइल को लेस फर्टाइल करता है, उसकी उपजाऊपन को कम करता है और वाटर पॉल्यूशन को भी इंक्रीज करता है। Why is manure better than fertilizer? मैन्योर बेटर कैसे होता है फर्टिलाइजर से? Organic manure is better than fertilizers because first it adds humus to the soil and increases its water holding capacity। वो सॉइल के अंदर ह्यूमस को ऐड करता है और उसकी वाटर होल्डिंग कैपेसिटी को इंक्रीज करता है। सेकेंड, वो सॉइल का टेक्सचर को भी इम्प्रूव करता है। थर्ड, मेक सॉइल्स पोरस विच मेक्स एक्सचेंज ऑफ गैसेस इजियर। ये सॉइल को ढीला भी बनाता है जिससे एक्सचेंज ऑफ गैस इजियर हो जाता है। एंड लास्ट, इंक्रीजेस द नंबर ऑफ फ्रेंडली माइक्रोब्स। और ये फ्रेंडली माइक्रोब्स को भी इंक्रीज करता है, उनके नंबर को भी इंक्रीज करता है। So thanks for watching. Please like, share and subscribe to our YouTube channel.